किताब मुकद्दस में से यर्मिया की किताब के 25वें बाब की तलावत। वो कलाम जो शाह यहूदा यहोयाकीम बिन योसिया के चौथे वर्ष में, जो शाह बाबल नबूकदनेस्सर का पहला वर्ष था, यहूदा के सब लोगों की बाबत यर्मिया पर नाज़िल हुआ। जो यर्मिया नबी ने यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब बाशिंदों को सुनाया और कहा कि शाह यहूदा योसिया बिन अमून के 13वें वर्ष से आज तक ये 23 वर्ष खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल होता रहा और मैं तुमको सुनाता और बर वक्त जताता रहा, पर तुमने न सुना। और खुदावंद ने अपने सब खिदमत गुजार नबियों को तुम्हारे पास भेजा, उसने उनको बर वक्त भेजा, पर तुमने न सुना और न कान लगाया। उन्होंने कहा कि तुम सब अपनी अपनी बुरी राह से और अपने बुरे कामों से बाज आओ और उस मुल्क में जो खुदावंद ने तुमको और तुम्हारे बाप दादा को कदीम से हमेशा के लिए दिया है बसो, और गैर माबूदों की पैरवी न करो कि उनकी इबादत व प्रस्तश करो और अपने हाथों के कामों से मुझे गज़बनाक न करो, और मैं तुमको कुछ ज़रर न पहुंचाऊंगा। पर खुदावंद फरमाता है, तुमने मेरी न सुनी, ताकि अपने हाथों के कामों से अपने ज़यान के लिए मुझे गज़ब ना करो। इसलिए रब्बुल फाजियो फरमाता है कि चूंकि तुमने मेरी बात ना सुनी, देखो मैं तमाम शुमाली कबाइल को और अपने खिदमत गुजार शाह बाबल नबूकदनेस्सर को बुला भेजूंगा। खुदावंद फरमाता है, और मैं उनको इस मुल्क और इसके बाशिंदों पर और इन सब कौमों पर जो आसपास है चढ़ा लाऊंगा और इनको बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दूंगा और इनको हैरानी और सुस्कार का बायस बनाऊंगा और हमेशा के लिए वीरान करूंगा। बल्कि मैं इनमें से खुशी हो शादमानी की आवाज़ दुल्हे और दुल्हन की आवाज़, चक्की की आवाज़ और चिराग की रोशनी मौकूफ कर दूंगा, और ये सारी सरजमीन वीराना और हैरानी का बायस हो जाएगी, और ये कौमें 70 वर्ष तक शाह बाबल की गुलामी करेंगी। खुदावंद फरमाता है, जब 70 वर्ष पूरे होंगे तो मैं शाह बाबल को और उस कौम को और कसदियों के मुल्क को उनकी बदकिरदारी के सबब से सजा दूंगा, और मैं उसे ऐसा उजाड़ूंगा कि हमेशा तक वीरान रहे। और मैं उस मुल्क पर अपनी सब बातें जो मैंने उसकी बाबत कही, यानी वो सब जो इस किताब में लिखी हैं, जो यर्मिया ने नबूवत करके सब कौमों को कह सुनाई, पूरी करूंगा कि उनसे, हाँ उन्हीं से बहुत सी कौमें और बड़े बड़े बादशाह गुलाम की सी खिदमत लेंगे। तब मैं उनके अमाल के मुताबिक और उनके हाथों के कामों के मुताबिक उनको बदला दूंगा। चूंकि खुदावंद इसराइल के खुदा ने मुझे फरमाया कि गज़ब की मैं का ये प्याला मेरे हाथ से ले और उन सब कौमों को जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ पिला, कि वो पिए और लड़खड़ाएं, और उस तलवार के सबब से जो मैं उनके दरमियान चलाऊंगा बेहवास हों। इसलिए मैंने खुदावंद के हाथ से वो प्याला लिया और उन सब कौमों को जिनके पास खुदावंद ने मुझे भेजा था पिलाया, यानी यरूशलेम और यहूदा के शहरों को और उसके बादशाहों और उमरा को, ताकि वो बर्बाद हों और हैरानी और सुस्कार और लानत का बायस ठहरें, जैसे अब हैं। शाह मिस्र फिरौन को और उसके मुलाजमों और उसके उमरा और उसके सब लोगों को और सब मिले जुले लोगों और ऊस की ज़मीन के सब बादशाहों और फिलिस्तियों की सरजमीन के सब बादशाहों और इस्कलोन और उज़ा और अकरून और अस्दूद के बाकी लोगों को, अदोम और मोआब और बनी अमून को, और सौर के सब बादशाहों और सैदा के सब बादशाहों और समंदर पार के बहरी ममालिक के बादशाहों को, ददान और तीमा और बूज और उन सब को जो गौदुम दाढ़ी रखते हैं, और अरब के सब बादशाहों और उन मिले जुले लोगों के सब बादशाहों को जो बियाबान में बसते हैं, और जिमरी के सब बादशाहों और एलाम के सब बादशाहों और मादी के सब बादशाहों को, और शिमाल के सब बादशाहों को जो नज़दीक और जो दूर हैं एक दूसरे के साथ, और दुनिया की सब सल्तनतों को जो रोए ज़मीन पर हैं, और उनके बाद शीशक का बादशाह पिएगा। और तू उनसे कहेगा कि इसराइल का खुदा रब्बुल फाजियो फरमाता है कि तुम पियो और मस्त हो और कै करो और गिर पड़ो और फिर ना उठो उस तलवार के सबब से जो मैं तुम्हारे दरमियान भेजूंगा। और यूं होगा कि अगर वो
پینے کو تیرے ہاتھ سے پیالہ لینے سے انکار کرے تو ان سے کہنا کہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ یقیناً تم کو پینا ہوگا، کیونکہ دیکھ میں اس شہر پر جو میرے نام سے کہلاتا ہے آفت لانا شروع کرتا ہوں، اور کیا تم صاف بے سزا چھوٹ جاؤ گے؟ تم بے سزا نہ چھوٹو گے، کیونکہ میں زمین کے سب باشندوں پر تلوار کو طلب کرتا ہوں، رب الفاظ فرماتا ہے۔ اس لیے تو یہ سب باتیں ان کے خلاف نبوت سے بیان کر اور ان سے کہہ دے کہ خداوند بلندی پر سے گرجے گا اور اپنے مقدس مکان سے للکارے گا، وہ بڑے زور و شور سے اپنی چراگاہ پر گرجے گا، انگور لتاڑنے والوں کی مانند وہ زمین کے سب باشندوں کو للکارے گا۔ ایک غوغا زمین کی سرحدوں تک پہنچا ہے، کیونکہ خداوند قوموں سے جھگڑے گا، وہ تمام بشر کو عدالت میں لائے گا، وہ شریروں کو تلوار کے حوالے کرے گا۔ خداوند فرماتا ہے، رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ دیکھ قوم سے قوم تک بلا نازل ہوگی اور زمین کی سرحدوں سے ایک سخت طوفان برپا ہوگا، اور خداوند کے مقتول اس روز زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پڑے ہوں گے، ان پر کوئی نوحہ نہ کرے گا، نہ وہ جمع کیے جائیں گے نہ دفن ہوں گے، وہ کھاد کی طرح روئے زمین پر پڑے رہیں گے۔ اے چرواہو واویلا کرو اور جلاؤ، اور اے گلہ کے سردارو تم خود راکھ میں لیٹ جاؤ، کیونکہ تمہارے قتل کے ایام آ پہنچے ہیں۔ میں تم کو چکنا چور کروں گا، تم نفیس برتن کی طرح گر جاؤ گے، اور نہ چرواہوں کو بھاگنے کی کوئی راہ ملے گی، نہ گلہ کے سرداروں کو بچ نکلنے کی۔ چرواہوں کے نالہ کی آواز اور گلہ کے سرداروں کا نوحہ ہے، کیونکہ خداوند نے ان کی چراگاہ کو برباد کیا ہے، اور سلامتی کے بھیڑ خانے خداوند کے قہر شدید سے برباد ہو گئے۔ وہ جوان شیر کی طرح اپنی کمین گاہ سے نکلا ہے، یقیناً ستمگر کے ظلم سے اور اس کے قہر کی شدت سے ان کا ملک ویران ہو گیا۔ آمین۔